भारत माता की जय। भारत माता की जय। चंबल घाटी अमर रहे। चंबल घाटी भूदान आंदोलन जिंदाबाद। भूदान आंदोलन जिंदाबाद। साथियों, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं आज की तारीख में। अभी से 2 महीना पहले यहाँ पर आप सभी लोग पहुँचे थे और अपने एक सवाल का जवाब लेने के लिए। वो सवाल कौन सा था कि 2 महीना बीत गया है हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, और 5 साल में तहसील प्रशासन के 2 महीना नहीं हुए। यही बात हुई थी ना। हाई कोर्ट ने 2 महीने का आदेश दिया था तहसील को कि 2 महीने में निस्तारण किया जाए, लेकिन 5 सालों में 2 महीना नहीं गुजरा। और अभी 2 महीना पहले आप आए थे तो उन्होंने आपको लिख करके एक बात दिया था कि कोविड-19 खत्म होने के जस्ट बाद और हम लोग पट्टा आपको देंगे। यही बात हुआ, कहा था ना। यह बात किसने कहा था? एसडीएम महोदय ने कहा था, तहसीलदार महोदय ने कहा था, अनीता शेखर जी ने आपको कहा था कि कोविड-19 के बाद जस्ट हम आप लोगों को पट्टा का कागज देंगे ना। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि हम लोग गवाही के लिए नोटिस जारी कर देंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या उनसे पूछिए क्या आपने नोटिस जारी किया? नहीं जारी किया। तो यह सवाल पहला हो गया। दूसरा सवाल यह है कि 2 महीना बीत गया, अब यह पट्टा अब कब दे देंगे उसका समय बताएं। 10 मिनट में, 2 घंटे में, 2 दिन में, 2 महीने में, 2 साल में, 100 साल में, 500 साल में, 100 साल में दे देंगे? कितने समय में आप दे देंगे? तो ये 2 सवाल, ये आपके सवाल है ना कि हमारे हैं? हमारे हैं। ये आपका सवाल है। तो ये आप उनसे सवाल पूछो और यही 2 सवाल पूछने के लिए यहाँ आए। ठीक है, इतना ही उनसे पूछा जाएगा कि 2 सवाल जो हमारे उसका जवाब दीजिए। दूसरी बात ये बताना है कि अभी तक मात्र सिर्फ बरनपुर का ही स्टार्ट चल रहा था ना, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2500 यानी 2570 बीघे मेजर कुरान तहसील में आपको जमीन खाली मिली है। रिकॉर्ड मेरे पास है, गाँव का रिकॉर्ड मेरे पास है, जहाँ पर 2500 यानी 2570 बीघे जमीन इस कुरान तहसील में है। तो जाहिर सी बात यह है कि 2500 लोगों को जमीन मिलनी चाहिए। यह सवाल पूछिए कि वो 2500 लोगों को जमीन आप कब देंगे? अगर आप हीला हवाली करेंगे तो आज का निर्णय ये है कि हम सारे लोग वहीं बैठेंगे, जय घंटे में दे पाएं, जय दिन में दे पाएं, जय हफ्ते में दे पाएं, जय महीने में दे पाएं, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर उपस्थित लोग जितने भी हैं ये पूरे एरिया के लोग हैं। मिर्जापुर से भी हैं, एमपी से भी हैं, और इलाहाबाद से भी हैं, मेजा तहसील से भी हैं, कुरान तहसील से भी हैं, अन्य तहसीलों से भी लोग यहाँ पर हैं, 12 तहसील से भी हैं। तो ज़मीनें सिर्फ मेजा और कुरान में ही नहीं हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के सारी तहसीलों में ज़मीनें हैं जिनका रिकॉर्ड सारा निकाला जा चुका है। अब आपको बताएं मेजा तहसील का कितना रिकॉर्ड आपको मिल गया है। देखिए 230 बीघा जमीन आपको दौरी में है, 2 और 360 बीघा जमीन जिसकी कल आपको जानकारी मिली है वो जफरा गांव देखे हैं आप? आता है ना, 360 बीघे का जमीन है, खाली पड़ा, किसी के अंडर में नहीं है। प्रशासन से हम ये नहीं कहेंगे वहाँ लाठी चढ़ा कर दो, लेकिन जो खाली जमीनें हैं वो कृपया इन लोगों को वितरण करें। यही चाहते हैं ना, जो खाली जमीनें हैं वो इन साथियों को, हमारे गरीब जनता को आप वितरण करें। ये बात उनसे हमको पूछनी है। दूसरी बात, 4500 बीघा यानी 4500 बीघा आपको मेजा तहसील में ज़मीनें हैं जिनका सारा रिकॉर्ड अभी दे नहीं पाए हैं। कुछ ज़मीनों का रिकॉर्ड दिया है जिसमें लगभग 600 से 700 के बीच में ज़मीन को रिकॉर्ड आपको मिला है। तो जब तक वो ज़मीनें वो वितरण करें, इसके बाद हम लोग मेजा तहसील को घेरेंगे, उनसे भी यही सवाल करेंगे कि कई दिन में आप जो ज़मीन का आप रिकॉर्ड दिए हैं उसको कई दिन में देंगे, या उस जमीन को क्या करना चाहते हैं, आप सरकार को देना चाहते हैं या गरीब जनता को देना चाहते हैं? ये सवाल तो नहीं के है ना, ये सवाल आपके ही हैं। ये सवाल आप उनसे पूछिए और इसीलिए आया गया है। दूसरी बात ये है कि अभी तक जो आप पहले 2 महीने पहले एक एप्लीकेशन दिया था, एक एप्लीकेशन थाने पर दिया गया था और एक एप्लीकेशन महोदय को भी दिया गया था।
तहसीलदार महोदय को भी दिया गया था। जो कानपुर की जमीन है उसमें कुछ लोग कैप्चर किए थे, बिस्सा 2 बिस्सा 4 बिस्सा कुछ भी किए हो, लेकिन उन्होंने अनलीगल किया है ना। अब अगर उन लोगों ने अनलीगल किया है और आप अगर उसे हटा नहीं पाए हैं तो हम इतने सारे लोग आए हैं, अभी उसको नोच कर हम लोग बाहर कर देंगे। अगर आप उस पर हिल्ला हवाली करेंगे तो पहले जैसे झोपड़ी पड़ी थी हम फिर से डाल देंगे। डालेंगे नहीं डालेंगे? और सवाल सिर्फ प्रशासन से एक ही करूंगा, आप अगर कमजोर साबित हो रहे हो कि कर नहीं पा रहे हो या आप किसी गुंडों और बदमाशों के दबाव में आ रहे हो तो हम इतने सारे लोग आपके साथ में हैं, चलिए हम आपका साथ देते हैं और चलिए सारे लोग वहाँ, ठीक है ना। तो यही 3 सवाल है, 3 सवाल चलिए सभी लोग और वहाँ पूछिए। मैं चाहूँगा त्रिपाठी जी यहाँ आए, उनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आवाज़ हाथ बोल दूँगा तो मिर्जापुर सुना। सर ये बताएं, जो सवाल इनको बताएं, यही सवाल है। साथियों, अयूब भाई ने जो सवाल उठाया है सिर्फ और सिर्फ वही सवाल हम लोगों के पास है, कोई और सवाल हमारे पास नहीं। पहला सवाल क्या है कि इतनी बार हर बार आपके तहसील पर आकर आपको हम ज्ञापन देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपना काम सही ढंग से करिए, लेकिन आप अपना काम सही ढंग से नहीं करते। आज हम आपको अपना काम सही ढंग से करना सिखा देंगे और जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। ये केवल 3 काम हमारा है जो अभी अयूब भाई ने बताया। अयूब भाई ने इसे 2 बार आप लोगों को बताया, एक तो अभी बताया और एक कब बताया याद है आपको? याद है? नहीं, 2 महीने पहले नहीं, 2 महीने से लगातार बता रहे हैं। इस जाड़ा में जहाँ पर हम लोग रजाई के अंदर घुस करके रात बिताते हैं, एक पुरानी सी गाड़ी लेकर जिसके पहिया डग डग कर रहा है, इंजन फट फट कर रहा है, तेल उसमें है नहीं, गैस किसी ढंग से चल रही है, बंद हो जा रही है तो ढकेलना पड़ रहा है। पहाड़ियों पर खतरा मोल लेते हुए गाड़ी में लाइट भी कायदे से नहीं है। भगवान जाने इनसे पहले जो चलाता था कैसे चलाता था। ऐसे खतरनाक अभियान को दिन रात अंजाम देकर आप लोगों के बीच में ये पहुंचे हैं। उस समय भी इन्होंने बताया है आप लोगों से कि इसी बात के लिए हम लोगों को आना है। आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी, बहुत गौरव महसूस होगा कि भूदान आंदोलन बाबा विनोबा भावे की वह कोशिश थी जिसके तहत इस देश के हजारों लाखों लोगों ने अपनी 46 लाख एकड़ जमीन आप लोगों को दे दिया। लेकिन दुख भी होगा आपको ये जानकर कि जिन लोगों ने दान में आपको ये ज़मीनें दे दिया वो भी मन मार के बैठे हैं, क्योंकि सरकार शासन प्रशासन की मिली भगत से तमाम गुंडे और दबंग आज उस पर कब्जा करके बैठे हैं। भाई अयूब ने बताया कि कल 362 बीघे की कोई ज़मीन मिली है, खाली पड़ी है, उस पर कोई कब्जा भी नहीं है और हम लोग यहाँ भूखों मर रहे हैं। हमको वो ज़मीन मिलनी चाहिए, वो हमारी ज़मीन है, 50 साल से नहीं मिली है। अगर जल्दी से जल्दी प्रशासन ने हमको हमारी ज़मीनें नहीं दिया तो हम 50 साल का हर्जा भी सरकार से वसूलेंगे। यह भी हम लोग ध्यान रखें और अपने एजेंडे में ये बात हम जोड़ दें। दूसरी बात,
हम लोगों के भूदान विनियोजन आंदोलन की जो हमारी राष्ट्रीय संरक्षिका हैं श्रीमती अनीता जी, वो आना चाहती थी, आने की उनकी पूरी तैयारी थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से इस समय वो डॉक्टर के इलाज में हैं, डॉक्टर से इलाज में हैं। लेकिन हम लोगों के लिए बड़े फख्र की बात है कि आज उन्होंने एक मैसेज भेजा है जिसमें इतनी बड़ी सी तारीफ हमारे अयूब भाई की, जो रात रात भर खतरा मोल लेकर पहाड़ी से, जंगल से, झाड़ी से, दिन में रात में आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए एक बात हम लोग बड़ी जोर से हमारे अयूब भाई की तारीफ करने के लिए हम अपने संरक्षिका अनीता जी के लिए संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, और साथियों एक बात और आपको बताना है, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट आपको बता रहे हैं, कृपया आप ध्यान दीजिए। अभी कोई यहाँ आने वाला व्यक्ति अपने माइंड की फट करके नहीं आएगा कि खान साहब वहाँ बुलाते हैं और वहाँ बताकर भेज देते हैं। देखिए क्यों बुलाया जाता है। यह लड़ाई बताइए हमारी है कि आपकी? यह जरूरत हमारी है कि आपकी? आपकी है ना। और आपको बार बार बताया जाता है कि मेजा तहसील हो चाहे कोई भी, बरनपुर को छोड़ दीजिए, बरनपुर तो बहुत छोटा सा टुकड़ा 632 बीघे का है, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े टुकड़े बरनपुर में यहाँ इस तहसील में आज भी हैं। तो इन तहसीलों में बशर्ते आपको कोई खर्चा नहीं करने की जरूरत है, इतना जरूर करें कि आपको आना जाना, आपको अपने शरीर से मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। यहाँ बुला करके किसी को मूर्ख नहीं बनाने का हमारा उद्देश्य। अगर हम आपके लिए संघर्ष कर सकते हैं दिनों रात, अच्छा आप बताएं मैं किसी का गांव जाता हूँ या नहीं जाता हूँ? क्या एक बार जाता हूँ, बार बार जाता हूँ? बार बार जाता हूँ ना। किस लिए जाते हैं? अपने लिए जाते हैं या आपके लिए जाते हैं? आपके हित के लिए जाता हूँ। और जब तक आप गौर करिए जो मैं बोल रहा हूँ, जब तक इस शरीर के अंदर एक एक कतरा खून बचेगा तब तक हम आपके लिए बहाएंगे। जमीन आपको नहीं दिला देंगे, ना तो मैं आपको चैन से सोने दूंगा और न मैं सोऊंगा और न तो मैं इस प्रशासन को सोऊंगा। दूसरी बात, अभी यही सवाल हम मेजा तहसील से करेंगे। अगर वो हिल्ला हवाली करते हैं तो निर्णय लेकर के आप लोग आएंगे, वह जो 360 बीघे का प्लाट है तो हम सारे लोग जैसे यहाँ बरनपुर में झोपड़ी डाले थे उस तरीके से झोपड़ी डाल देंगे, और फिर चाहे कोई भी आ जाए दुनिया का आदमी, और हम लोग नहीं हटेंगे। अगला कार्यक्रम हमारा यही तहसील पर रहेगा। झोपड़ी डालने के बाद कोई हटा नहीं सकता और ना तुम्हें हटने वाले बच्चे रहेंगे। अगर इस जमीन पर अभी ये निस्तारण सही से कोई सवाल जवाब अगर प्रशासन आपको नहीं दे पा रहा है तो उनकी हम लोग मदद करने के लिए चलेंगे। वह लोग तो गुंडई करके डालते हैं और हम चलेंगे प्रशासन की मदद करने के लिए। अगर प्रशासन लाचार है कुरान तहसील का तो हम लोग इतने सारे लोग उनकी मदद करेंगे। चलिए वो बैरिकेडिंग हटाइए और चलिए इन लोगों को बचाइए वहाँ। यही तो सवाल हमारे यहाँ रहेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, जब भी आपको चाहे ये कुरान तहसील हो, चाहे मेजा तहसील हो, चाहे इलाहाबाद जिला कार्यालय हो, जब भी बुलाया जाए तो फोन सबको करने की जरूरत नहीं, जिसको सूचना मिले वो पहुंचेगा। बस यही आपका इतना ही संघर्ष है, जाना है और आना, इसके अलावा कोई संघर्ष आपको करने की जरूरत नहीं है। ना तो कभी किसी से कहा जाएगा कि वहाँ चलो जमीन मिल जाए तो पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, किसी का 1 रुपये खर्च नहीं होने देंगे। जो भी फील्ड में खर्च होता है कभी किसी से 1 रुपये का चार्ज नहीं किया जाता। मैं अपने पास से पेट्रोल डालकर और दिन रात में आपके पास जाता हूँ। आपने देखा होगा रात में 9 बजे 10 बजे आप सो रहे होंगे, लेकिन भैया उठ करके आ जाइए, रोटी बना कर दे दिए, कहा जाता नहीं कहा जाता। इतनी कष्ट आपको दी जाती है, लेकिन मैं रात दिन सिर्फ आपके लिए काम कर रहा हूँ और ये दावा नहीं चैलेंज करता हूँ, जब तक ये जमीन जितना भी साथी हमारे साथ लगा रहेगा, जब तक यह जमीन आपको दिला नहीं दूंगा तब तक न मैं सोऊंगा और न प्रशासन को सोने दूंगा और न आपको। जिंदाबाद जिंदाबाद, माता की जय, माता की जय। अब वहाँ बोलते हैं
वहाँ पे सारे लोग वहीं पर इकट्ठा हो, तो वहीं आप सभी लोग जिनके गोद में बच्चे हैं, आयुब भाई, वो लोग छाया में बैठ जाएंगे। इमरान जी यहीं पर 2-4 लोग अपना बोल लीजिए, वहाँ दूसरी चीज़ बोलना, वहाँ बोलना और नहीं। देखिए जितने लोग भी ये वीडियो बना रहे हैं, नंबर सबके पास हमारा है ना, हाँ आप तुरंत उस पर शेयर करेंगे, हेलो, ठीक है ना। ठीक है। तो सर हम तो लोग चलते हैं वहाँ, राम तहसील में। हम लोग वहाँ चलते हैं। आयुब भाई, आयुब भाई, आयुब भाई।